एवरीवन, श्रीता क्लासेस में आपको स्वागत है। अभी के कितने बज रहे पता है? टाइम कितना हुआ? मॉर्निंग के 4:30। मैं सुबह 4:30 बजे उठ के वीडियो बनाती हूँ। तो चलो आज कर ले। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अभी क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? दिस टाइप की बनती है, देखो। ये है हमारी क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल भी, हाँ। क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमारी क्या क्या आती है? पैरेललोग्राम आता है, रेक्टेंगल आता है, काइट आता है, ट्रापेजियम आता है, ये सब पार्ट है। तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, मैंने जस्ट बता दिया। 4 एंगल्स, द सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। मैंने क्या बोली? मैंने द सम ऑफ 4 इंटीरियर, मैंने सबको जोड़ने से कितनी थे? 4 इंटीरियर, मैंने अंदर के एंगल को जोड़ेंगे तो हमारी कितनी आएगी? 4 एंगल को, अंदर के एंगल को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री आती है। उसी की इंग्लिश में बोलते द सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। तो चलो सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे बोला है, तो मैं पहले लिख लेती हूँ। हाँ, द एंगल्स ऑफ अ quadrilateral are in the रेशियो कितनी है? 3:5:9:30। यही तो है। तो लेट, क्या लिखेंगे बोलो? लेट कॉमन, हाँ, कॉमन रेशियो बी एक्स। तो हमारी कितनी हो जाएगी बोलो? 3x। फिर कितनी होगी बोलो? 5x, 9x, यहीं पे लिखा हो 9x एंड 13x। तो मैंने क्या बोला था अभी? द सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ये वाला मिटा देती हूँ, ये जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट हाँ, सम ऑफ, देखो, द सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। हो गया। तो 80 क्यों लिख देते हो? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या होगा? द सम ऑफ मैंने प्लस हो जाएगा, नेक्स्ट प्लस 13x इक्वल टू 360 डिग्री। हो गया। अभी यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 3 5 8, 8 के साथ 9 क्यों करेंगे? तो 17, 17 प्लस 30 30 होता है। कितना होता है? 30 इक्वल टू 360 डिग्री। तो देयरफॉर नहीं, 360 डिग्री अपॉन 30 करिए 312। तो हमारी कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू 12 डिग्री। अभी हमारी क्या है? एंगल्स आर, लिख देते हैं एंगल्स आर कितनी है यहाँ पे मेरे को? तो 3x इक्वल टू कितनी हो गई? 3 × 12। एक्स की वैल्यू कितनी? 12 इक्वल टू 36 डिग्री। इसके बाद कितनी है देखो? तो 5x है, तो 5x लेते हैं। तो कितनी होगी? 5 × 12 इक्वल टू कितनी होगी? 5 12 60 हो गई है। अभी कितनी है? 9x। तो 9 × 12 इक्वल टू कितने में? 9 12 108। अभी हमारी कितनी है देखो? तो 13x × 12
डिग्री। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 कितनी होती है 156। यही है आंसर, ठीक है, क्या है, यही आंसर है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लिए, ये प्रूफ दैट है, ठीक है। ये आ गया हमारा क्या बताओ तो, थ्योरम टाइप का। इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यहाँ पे बोला डायगोनल क्या है, पैरेललोग्राम के इक्वल है, देन शो दैट इट इज रेक्टेंगल, इट इज ए रेक्टेंगल। नहीं, हमें क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल। तो चलो इसकी डायग्राम पहले बनाते हैं, कैसे होगी। पैरेललोग्राम तो मैंने बोला था 4 एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे एकदम सीधा करना है, क्योंकि रेक्टेंगल का पहले अच्छा ये हो गया हमारी रेक्टेंगल, ठीक है। इसके नाम देते हैं, क्या बताओ तो, ए बी सी डी। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ओके। तो इसके में यहाँ पे बताया कि डायगोनल्स आर इक्वल। तो देखो मैंने बी डी एक तो डायगोनल ड्रॉ किया, ओके, और ए सी, ये ठीक है, इसकी हमने एक तो पॉइंट दे दिया ओ। तो ये हमारी होगी क्वाड्रेटिल के अंदर ही रेक्टेंगल का एक तो पार्ट है। मैंने अभी बताया था पैरेललोग्राम जो है क्वाड्रेटिल के अंदर ही हमारी पैरेललोग्राम आती है, क्वाड्रेटिल आता है, ट्रापेजियम आता है, काइट आता है, सब कुछ आता है, क्वाड्रेटिल का पार्ट है, मतलब हाउ मेनी टाइप ऑफ, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमको लिखना है गिवन, क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ से लिखते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे आएंगे ना तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हमने यहाँ से शुरू कर दिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट पेज है, ये मान लो सेकंड पेज है। तो क्या लिखेंगे बोले, गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन इन। तो हमारी क्या है, इन तो मैंने बता दिया आपको, इन ए बी सी डी, इन पैरेललोग्राम ही लिख लेते हैं। अच्छा मैंने पैरेललोग्राम की साइन ये दे दी, क्या दे दी, ये किसकी साइन है, पैरेललोग्राम। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये किसकी साइन है बताओ, पैरेललोग्राम की साइन है, ए बी सी डी, ए सी। अच्छा यहाँ पे बताया गया कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम के ए सी एंड बी डी इक्वल टू, यही तो हमारा दिया हुआ है। पहले बता देती हूँ क्या लिखा हुआ, देखो इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम और ए सी एंड बी डी डायगोनल्स आर इक्वल, ये हमारी होगी। अभी हमें लिखना है कि प्रूफ दैट, प्रूफ दैट। तो प्रूफ दैट की इसके अंदर छुपा हुआ है, क्या है बताओ, तो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। हमें क्या प्रूफ करना है बोलो, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो पहले समझ में आया कि नहीं है, देखो थ्योरम ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। पहले मैंने क्या बोला था, देखो इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम इस साइड से दिया, आप लोग ऐसे भी लिख सकते ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम एंड डायगोनल्स आर इक्वल, ये भी हम गिवन में लिख सकते हैं। मैंने शॉर्टकट से लिख दिया इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी ए सी इक्वल टू बी डी, क्यों डायगोनल्स आर इक्वल बोला गया। अभी हमको क्या प्रूफ करना है, देखो प्रूफ दैट बस शो दैट, जो भी लिखो, इट इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। अभी हमें बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे तो डायग्राम ड्राइंग नहीं है, क्या नहीं है, ड्राइंग नहीं है। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, क्या लिखेंगे, प्रूफ। तो देखो यहाँ पे हमको प्रूफ करनी है, तो मैं क्या करूंगी, इस जो पैरेललोग्राम है इसको 2 भागों में बांटूंगी, बी डी नहीं है, सोचो हमने क्या सोच लिया, बी डी नहीं है,
तो सिर्फ हमारी डायगोनल क्या है, AC है। तो हमें दो क्या मिल रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बोलो या ट्राइंगल मिल रहा है। पहले हमको राइट एंगल कैसे पता चलेगा, ट्राइंगल है। तो यहाँ पे क्या है बताओ, तो ABC इन ट्राइंगल, क्या लिए बोलो, ABC एंड इतना आधा तो ले लिया मैंने, बचा क्या बोलो, ट्राइंगल ABC। अच्छा, क्लास 8 में आप लोग ने कॉन्ग्रुएंस रूल्स करके आए ना, कॉन्ग्रुएंस आप लोग ने क्लास 8 में कॉन्ग्रुएंस रूल्स करके आए हो, तो वही वाला अप्लाई यहाँ पे करेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ADC, तो यहाँ पे हमने क्या लिया बताओ, तो पहले बताया था डायगोनल्स इक्वल है, तो यहाँ पे क्या लेते बताओ, AC, यहाँ पे क्या लेते, तो मैंने क्या लिया, ABC लिया, ओके। और एक तो क्या ले रही हूँ, नहीं ये वाला ट्राइंगल से नहीं करेंगे, प्रूफ करने में प्रॉब्लम हो जाएगी हमें, आप लोग को भी समझ में नहीं आएगा, मैं तो कर लूँगी, समझ में नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल ACB मैंने ले लिए एंड ट्राइंगल BDA, ये वाला लिया, ट्राइंगल BDA क्यों लिया, मैंने सोचा अभी ये जो एंगल A है, एंगल B को मैं इक्वल करने की कोशिश करूंगी, ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला लिया, ACB ये तो ट्राइंगल ले ली, और ली हूँ BAD, दो ट्राइंगल नहीं है देखो, हाँ। अभी इसमें क्या आते हैं, यहाँ पे हमने क्यों लिया वो भी बता देते, क्यों मैंने लिया, पहले लिया था, यहाँ पे देखो ACB एंड ABD, मैं डायगोनल्स को मेन फैक्ट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे क्या आती है देखो, AC एक तो पॉइंट आपको मिल गया, AC इक्वल टू BD, ये हमारी डायगोनल्स है ना, मैंने इसको ले लिया, डायगोनल्स का साइड ही तो है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ये हमारी क्या है बोलो, साइड है, ये हमने कहाँ से मिला था, हमको गिवन पहले से मिल गया था, और यहाँ पे मैंने छोटा सा S लिख दिया, ठीक है, S फॉर साइड। इसके बाद मैंने लिया क्या, देखो ACB और उसमें मैंने क्या लिया, देखो BDA, इसमें हमारी कॉमन क्या है, यहाँ पे देखो AB है, यहाँ भी AB है, तो यहाँ पे मैंने लिया AB, देखो AB, और यहाँ से लिया BA, तो एक ही बात है, ये भी तो हमारी कॉमन हो गई, आ गई ना, ये भी हमारी क्या साइड है। अभी हम ले लेंगे BC, क्या लेनी है बोलो, BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD, अभी ये क्यों है, इक्वल है, तो इसके पास भी ये तो मेरी साइड है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, यही तो, ये भी साइड है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, तो ट्राइंगल ACB कॉन्ग्रुएंस, ये जो दे दे इक्वल के ऊपर, यही हमारी कॉन्ग्रुएंस है, तो BDA क्या होगी हमारी, ACB एंड BDA लिए, 3 तो होगी साइड, तो BDA कौन रूल से हुई है, कॉन्ग्रुएंस SS रूल से हो गई, इतनी सी पता होगी। फिर से मैं बताती हूँ, ABC और BAD, ये मैंने दो ट्राइंगल लिए, इसमें से हमको दो डायगोनल मिल गए, AC इक्वल टू BD मिल गया, और यहाँ से कॉमन भी मिल गया, क्योंकि ये देखो AB इधर भी है, इधर भी AB है, एक ही बात है, कॉमन मिल गया। और रही बात BC इक्वल AD, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम और इक्वल हो गया, तो ACB कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ACB कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल BDA किस रूल से आया, कॉन्ग्रुएंस SS रूल से आया। अभी हमको ये हो गई हमारी फर्स्ट फेज, अभी हमारी सेकेंड फेज लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारी ABC, वही वाला ले ली, वही से ABC एंगल मैंने ABC ले लिया,
और BAD। देखो ABC और BDA, ABCBAD, यही तो लिया। CPCT लिख देती हूँ, CPCT, और इसके पास मैं लिख देती इक्वेशन नंबर 1। हो गया, इतनी तो समझ में आ गई सबको। अभी हम लेंगे क्या बताओ तो, AD पैरेलल BC। अगेन ले लेंगे AD पैरेलल BC, और AB क्या है बोलो, ट्रांसवर्सल। AB क्या है, AB इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इसमें क्या होती है हमारी, एंगल A एंड एंगल B कोई इंटीरियर एंगल आ जाती है। तो लिख लेते हैं BAD प्लस BAD प्लस ABC इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने लिख लिया इक्वेशन नंबर 2। और इसका रीजन दे देते हैं, क्या है बताओ तो, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ को-इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। इतने लिख देते हैं, इज 180 डिग्री। सम ऑफ पॉइंट, ये दोनों एंगल, तो ये यहाँ पे बता देती हूँ, इस टाइप के है ना हमारी ये AD, ये क्या हो गया हमारी AD। देखो जस्ट ये हमारी BC है, ये हमारी ट्रांसवर्सल हो गई। तो ये एंगल और ये एंगल हमारी 180 डिग्री होते हैं, वही मैंने लिखा। अभी मैं क्या करूंगी, ये जो इन इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर रही हूँ, BAD है, ABC है, तो मैं क्या करूंगी, इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ले लेती हूँ। 1 एंड 2 मैंने क्वेश्चन लिया है क्या, BAD प्लस ABC इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो ABC इक्वल टू BAD, अब BAD या ABC को मैंने यहाँ पे कर लिया, BAD प्लस ABC की जगह मैंने क्या बैठा है, BAD। क्या नहीं लिख सकती हूँ, ऑब्वियसली लिख सकते हैं 180 डिग्री। यहाँ पे मैंने किससे लिया, इन इक्वेशन नंबर 1 से लिया, इन इक्वेशन नंबर 1 से। ओके, तो यहाँ पे हमारी कितनी आ गई है, 2BAD। अगर ऐड कर दिए तो 180 डिग्री आ गई है। तो हाँ, BAD इक्वल टू कितनी आ जाएगी बताओ, 180 डिग्री अपन 290 डिग्री आ गई ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, BAD इक्वल टू 90 डिग्री, यही तो है एंगल A। अगर मैंने क्या बोला था आपको, ABCD इज ए रेक्टेंगल, तो हमारी एंगल A 90 डिग्री आएगी। रेक्टेंगल की परिभाषा क्या है देखो तो, ईच एंगल ABCD इज ए रेक्टेंगल मान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, AB इक्वल टू CD, ये तो हमारी प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, AB इक्वल टू CD और AD इक्वल टू BC, ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो एक एंगल तो निकल गई, ये 90 डिग्री हमारी निकल गई है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी हमारी 90 डिग्री है कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल से, कि दोनों मिलाने से 180 होते हैं। तो ये भी 90 डिग्री, इसको दोनों को मिलाएंगे तो 180 डिग्री होता है। तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री आ गया ना। इससे हमें प्रूफ हो जाता है कि ABCD इज अ, इसके बाद यहाँ नहीं लिखना, यहाँ पे लिख देना ABCD इज अ रेक्टेंगल। यही प्रूफ कर जाता है, तो प्रूफ। ठीक है, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हम बहुत मॉर्निंग 4:30 बजे उठ के पहले मैं वीडियो फिनिश करती हूँ, उसके बाद सब काम करती हूँ। तो इसलिए मैं बोलती हूँ प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे मोटिवेट मिले, मैं आपके पास नए नए सम्स लेके आ सकूँ। और 4:30 बजे मेरे फैमिली के
कोई भी मेंबर्स मेरे साथ खड़े नहीं होते हैं, अकेला ही वीडियो सेटअप करके मुझे करना पड़ता है। तो आज के लिए यही तक, बाय बाय।